छोटी बहू। आना, हम चारों ने सपना देखा था कि हमेशा एक साथ रहेंगे। हम चारों बहुएं हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, पर आज वो सपना बिखर गया है आना। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। तेरे टुकुन दादा कह रहे थे ना कि वो अपने साथ मुझे लेकर जाएंगे, तो चली जाऊंगी उनके साथ। तेरे बिना यहाँ पे दिल नहीं लगेगा। अपनी बेटी को काफी सालों पहले देखा था मैंने, अब तो उसकी छवि भी मेरे आंखों से ओझल हो गई है। लेकिन तुझे अपनी बेटी की जगह दी और तूने इतना बड़ा अपमान किया, इतनी बेइज्जती की मेरी। माँ, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। माँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो सपने में भी आपका दिल दुखाने के बारे में नहीं सोच सकती। हाँ, अगर गलती हुई है उसकी सजा भी तो आपने दे दी ना माँ। और मैंने वो सजा कबूल भी कर ली है। अगर आपकी जगह कोई होता ना माँ, तो मैं जरूर आवाज उठाती, लेकिन आपने ये सजा दी है ना माँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। आप जो चाहेंगी ना माँ, मुझे मंजूर है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। उठ जाओ आना, ये सब तो चलता रहेगा। उससे पहले मैं आप सब लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। टुकुन दादा, आप ये स्पीकर क्यों लेकर आए हो? अब क्या रह गया सुनाने को? अरे छोटू, वो मुझे गाने सुनने का शौक है ना, इसलिए इसको साथ लिए हाथ में घूम रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त मैं आप सबको स्पीकर में कुछ सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे पास वीडियो भी है, पर क्या है ना, फोन एक ही है। अब एक ही फोन से इतने सारे लोगों को दिखाऊंगा कैसे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम सब इसमें साउंड ही सुन लेते हैं। आना को भी पता होना चाहिए कि उसने क्या गलती की है या फिर नहीं की। इसमें वो प्रूफ है। और मैं चाहता हूं कि आना ये प्रूफ अपने साथ लेके जाए, ताकि कल को तुम्हें कोई दुख ना हो। और फिर मोहल्ले वालों और घर वालों सबको सुनना ही चाहिए कि एक्चुअल में आना ने गलती क्या की है। तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए, आप लोग शांति बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सैनवाड़ी की छोटी बहू को घर से निकालने के लिए मुझे तो फिट किया है पोल्टू दा की मां ने। अरे मैंने बड़ी चालाकी से छोटी बहू के शरबत में थोड़ी सी भांग मिला दी और सबने सोचा कि छोटी बहू ने अपने शरबत में कोई नशे की चीज मिलाई होगी और मुझ पे किसी का शक भी नहीं हुआ। क्या फंसाया मैंने। टुकुंदा, ये क्या चला दिया? अरे ये बंद करो आप। ये क्या कर रहे हो आप? है बोका, बीच में मत बोलना। ये पूरा तो होने दे बाबू। क्या कर रहा है? मुझे तो सब पता है ना शामल।
तो जानता ही है कि ये क्या चल रहा है। चुप रहे मेरे प्यारे घर वालों, मोहल्ले वालों को, इनको तो सुनने का मौका दे। बाद में क्लाइमेक्स के बाद बोलने का टाइम दूंगा तुझे मैं। पिशी मुनि, आवाज आ रही है ना आपको अच्छे से? पोल्टू दादा, बराबर आवाज आ रही है? थोड़ा वॉल्यूम अप करूं? अरे कहना क्या चाहता है, मतलब क्या है तेरा? दादा इसका मतलब क्या है तो मुझे भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। मैं तो खुद ये जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसलिए तो आप सब लोग को बुलाया है और आप सबके सामने चालू किया। और सब तो है ना यहाँ पे घर के, मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले, शामल। क्या बात है, आज तो शामल के दोस्त भी साथ आए हैं उसके। बस एक इंसान की कमी रह गई। मैं शोतू मामा को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। काश शोतू मामा भी यहाँ पे होते, पर चलो कोई बात नहीं, उनको मैं बाद में सब बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप सब लोग अभी थोड़ी तसल्ली बनाए रखिए। शुरू करता हूँ। क्या है ना, बार बार बीच में बात मत कीजिए, वरना ना मुझे इसको पोस्ट करना पड़ता है। अरे पिशी तो खूब शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि दुर्गा काकी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इसीलिए तो पिशी ने मेरी मदद मांगी थी, उसको घर से भगाने के लिए। देखिए मैं बस इतना ही प्रूफ करना चाहता था कि आना ने कोई गलती नहीं की है। मेरा मानना तो ये, आना कभी गलत काम कर ही नहीं सकती है। आना को फंसाया गया है। फंसाया किसने? उसी के घर के लोगों ने। शिमुनी, ये आपका पहली बार नहीं है, दूसरी बार हो रहा है ऐसे। कि मैं कौन ही होता इस बारे में बोलने वाला, इसलिए पिशी मुनि को क्या सजा देनी है इसका फैसला आप सभी कीजिए। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लड़का झूठ बोल रहा है। शामिल, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया है? अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप झूठ बोल रहे हैं। अरे बेवजह सारा इल्जाम आप मेरे साथ डाल दोगी? हाँ? अरे मैं क्यों बेवजह इनके घर की बहुओं को भांग वाला शरबत पिलाता? हाँ? अरे मैंने किसी को नहीं पिलाया, तो इन्हें क्यों पिलाता? मैंने ऐसा नहीं किया बेटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? छोड़ो वाली मैं। छोड़ दे उसे। हर वक्त गुस्से से काम नहीं बनता, कभी कभी स्ट्रेटेजी की भी जरूरत पड़ती है। पिशी मुनि, माफ कीजिएगा, मुझे आपको यूं सबके सामने अपमानित कर कर आपका मुखौटा उतारकर फेंकना पड़ा। क्या करूं, अब आप मेरी पिशी मुनि हैं, पर मेरी भी एक आदत है, सच बोलने से मजबूर हूं। तो कौन? मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। कोई भी राह चलता आके बोलेगा कि तेरी पिशी मुनि ने कुछ भी किया तो तू उसको दोषी मान लेगा? बाबा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नाम की भी कुछ चीज होती है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। क्या कहना चाहता है तू? हाँ, माँ ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिशी मुनि सबके सामने माफी मांगे। अगर पिशी मुनि आना से माफी नहीं मांगती है तो जो सजा आना को मिलने वाली थी वो सजा पिशी मुनि को मिलेगी। क्या कहा तूने? हाँ, तू ये कह रहा है कि मेरी माँ घर छोड़ के चली जाए? हाँ? दिमाग खराब हो गया तेरा? पोल्टू दादा देखो, अब ये तो मुझे नहीं पता कि घर से छोड़ के आप माँ को कहाँ लेकर जाएंगे अपनी, लेकिन पिशी मुनि को माफी मांगनी पड़ेगी। पिशी मुनि अगर माफी मांगती है और माफी मांगने के बाद भी आना उन्हें माफ नहीं करती है तो पिशी मुनि को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अब ये सारा डिसीजन आना का ही है। आना ने बहुत कुछ सहा है। बिना वजह एक लड़की को इतना अपमान झेलना पड़ा।
टुकुन दादा, आज आपने मेरी बेइज्जती होते होते बचा ली। इस घर में रहूंगी या नहीं रहूंगी ये तो पता नहीं, लेकिन आज आपने मेरी लाज रख ली। मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया था, मुझसे अनजाने में ये सब कुछ करवाया गया था, और आज ये बात आपकी वजह से सबके सामने साबित भी हो गई। थैंक यू टुकुन दादा, थैंक यू। उठ जाओ आना। माफी तो बल्कि मुझे तुमसे मांगनी चाहिए आना। हाथ छोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं आना, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में गुस्से में तुम्हें कितना कुछ उल्टा सीधा कह गया। आई एम सॉरी। सुन श्याम, क्या है ना, मैं डिफेंस में हूं। अब बता तेरे साथ क्या होना चाहिए। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।